विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। विद्यार्थियों आपका अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्पीड लर्न। ये जो पूरा वीडियो लेक्चर हम यहां पर पढ़ रहे हैं, आप आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर इस पूरे वीडियो लेक्चर के पीडीएफ नोट्स वहां जाकर आप परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। विद्यार्थियों अब हम बात कर रहे हैं यहां पर केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर की। एमडीसी केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर है, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर है। प्रथम वर्ष की बात कर रहे हम लोग और यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं जिसका नाम है प्राचीन रसायन शास्त्र, और उसका 5वां वीडियो लेक्चर यानी 5th पार्ट हम देख रहे हैं। वीडियो लेक्चर तो चौथा है पर इसका जो पार्ट रहेगा वो आपका 5th पार्ट है। और इसके अंदर हम बात करेंगे खनिज की खोज एवं उसके उपयोग, डिस्कवरी एंड यूजेस ऑफ मिनरल। तो विद्यार्थियों मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। अब हम चलते हैं खनिजों के बारे में बात करने के लिए। यूनिट फर्स्ट एमडीसी केमिस्ट्री जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बात करते हैं यहां पर हम लोग प्राचीन काल में रसायन शास्त्र के आधार पर खनिज की खोज एवं उपयोग, द डिस्कवरी एंड यूजेस ऑफ मिनरल्स इन एंसेंट्स टाइम्स बेस्ड ऑन अल्केमी। खनिज पृथ्वी की पपड़ी पर में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक यौगिक होते हैं। मिनरल्स आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। वे खनिज जिनमें धातुओं का आसानी से और किफायती तरीके से निकाला जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ओर्स। बात करें खनिज धातु के वे रूप है जो पृथ्वी की पपड़ी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और खनिज द्वारा उन्हें निकाला जाता है। लगभग स्थिर रासायनिक संरचना वाले एक या एक से अधिक धात्विक यौगिक मिलकर खनिज का निर्माण कर सकते हैं। मिनरल्स आर फॉर्म ऑफ मेटल्स दैट ओकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट एंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइनिंग। One or more metallic compound with a nearly constant chemical composition can combine to form minerals। बात करते हैं प्राचीन काल में रसायन शास्त्र के आधार पर खनिज की खोज और उपयोग का मुख्य उद्देश्य आधार धातुओं को सोना चांदी में बदलना और अमृत का निर्माण था। इन एंशिएंट टाइम्स द डिस्कवरी एंड यूजेस ऑफ मिनरल बेस्ड ऑन द chemistry was primarily aims at transmuting based metals into gold and silver are creating। भारतीय कीमिया परंपरा में विभिन्न खनिज जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन और सीसा का उपयोग न केवल धार्मिक या प्रतीकात्मक कार्यों के लिए किया जाता था बल्कि धातु कर्म, औषधि विज्ञान, सौंदर्य प्रसाधन और रंग निर्माण जैसे व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए भी किया जाता था। आगे बात करें तो इस प्रक्रिया में कीमियागारों ने आसवन और अन्य प्रयोगशाला उपकरणों का उपयोग करके कई नई रासायनिक प्रक्रियाओं और यौगिकों की खोज की। आगे देखें तो खनिजों का वर्गीकरण की बात करें तो खनिजों को वर्गीकरण में बात करें तो पहला दिया हुआ है मेटेलिक मिनरल्स यानी धात्विक खनिज। वे खनिज जिनसे धातुएं प्राप्त होती है और इनमें धात्विक चमक होती है। मेटेलिक मिनरल की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर। तो हम कह रहे हैं कि मेटेलिक मिनरल यानी कि दीज आर द मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स आर ऑब्टेन्ड दे हैव अ मेटेलिक लस्टर। उसके सब टाइप क्या है? सबसे पहला आता है लौह खनिज। इनमें लौह तत्व होते हैं जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट यानी फेरस मिनरल्स जिसे कहा जाता है। उसके बाद आता है अलौह अयस्क। इसमें लौह तत्व नहीं होते हैं जैसे बॉक्साइट, तांबा और जस्ता यानी नॉन फेरस मिनरल्स। उसके बाद आता है इसके एग्जांपल लौह अयस्क के मैग्नीज, बॉक्साइट, सोना, चांदी एटसेट्रा। उसके बाद बात करते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ये वे खनिज होते हैं जिनमें धातुएं नहीं पाई जाती हैं और इनमें कोई धात्विक चमक नहीं होती है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करें एग्जांपल लाइमस्टोन, जिप्सम, माइका यानी कि अब्रक और ग्रेफाइट। उसके बाद बात करते हैं एनर्जी मिनरल्स। इन खनिजों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है जैसे कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब बात करते हैं कीमिया के आधार पर खनिजों की खोज एवं उपयोग की।
डिस्कवरी एंड यूजेस ऑफ मिनरल्स बेस्ड ऑन एल्केमी। कीमिया के सिद्धांतों और प्रयोगों ने खनिज के उपयोग को निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रभावित किया। पहला, एक्सट्रैक्शन ऑफ एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल्स, धातुओं का निष्कर्षण और उनकी पहचान करना। इसमें देखिएगा कीमियाकारों ने विभिन्न अयस्कों को गर्म करके और रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से शुद्ध धातुओं को निकालने की तकनीकों का विकास किया। ज्ञात धातुएं कौन सी हैं? तो कीमिया के उदय से पहले ही प्राचीन सभ्यताओं को 7 धातुओं का ज्ञान था, जिनका उल्लेख प्राचीन संस्कृत साहित्य में भी देखने को मिलता है। कौन कौन सी थी वो? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, टीन, लेड और मरकरी। पारा और गंधक का सिद्धांत की बात करें तो अरब कीमियागार जाबिर इब्न हय्यान ने पारा यानी मरकरी और सल्फर का सिद्धांत दिया था। उनका मानना था कि ये दो सिद्धांत सभी धातुओं को जन्म देते हैं। पारे की द्रवता यानी उसकी लिक्विडिटी और गंधक यानी सल्फर की ज्वलनशीलता से जोड़ा गया। इस सिद्धांत ने कीमियागारों को विभिन्न खनिजों को मिलाकर नई धातु या मिश्र धातुओं को बनाने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद आता है मेडिसिनल एंड हेल्थ यूजेस, औषधि और स्वास्थ्य का उपयोग। प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र और आयुर्वेद का गहरा संबंध था, जिसे रसक शास्त्र भी कहा जाता था। सबसे बाद इसमें बात होती है भस्म फ्रॉम मिनरल्स, खनिजों से भस्म। भस्म मतलब उनको जलाकर उसको राख में परिवर्तित किया जाता था, ऐश में परिवर्तित किया जाता था। धातुएं जैसे सोना, चांदी, लोहा और खनिजों को शोधन यानी प्यूरिफिकेशन और उच्च तापमान पर तपाकर औषधि उपयोग के लिए भस्म बनाई जाती थी। भस्मों का उपयोग शरीर के दोषों को संतुलित करने के लिए किया जाता था। पारे का शोधन यानी रिफाइनिंग ऑफ मरकरी। पारा एक महत्वपूर्ण खनिज था। कीमियागारों ने इसके विषैले तत्वों को दूर करने और इसे औषधि अमृत बनाने के लिए जटिल शोधन प्रक्रिया का उपयोग किया। तो यदि हम पुरातत्व रसायन की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो एलिमेंट्स है या मेटल है वो था मरकरी यानी कि पारा। नए पदार्थों की खोज। सोने की तलाश में कीमियागारों ने अनगिनत प्रयोग किए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अनजाने में कई नए पदार्थ मिल गए। जैसे फास्फोरस जैसे तत्वों को कीमियागारों ने मूत्र यानी यूरिन जैसे पदार्थों पर काम करते हुए आइसोलेट किया यानी कि पृथक किया, क्योंकि यह अंधेरे में चमकता था। सल्फेट और क्लोराइड्स, उन्होंने विभिन्न संचारक लवणों यानी कोरोसिव सॉल्ट जैसे विट्रॉल यानी कॉपर और आयरन सल्फेट और क्लोराइड्स की क्रियाओं का अध्ययन किया, जिससे उन्हें अम्लों यानी एसिड्स के गुणों को समझने में मदद मिली। बात करें कंस्ट्रक्शन मटेरियल, निर्माण सामग्री। खनिजों के रासायनिक गुणों को समझने से मजबूत और टिकाऊ निर्माण सामग्री विकसित हुई। इसमें आता है चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जलाने पर CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड चूना बनता है, जो पानी और अन्य खनिजों के साथ मिलकर मजबूत सीमेंट जैसी सामग्री बनाता है। इस रासायनिक प्रक्रिया को समझना ही कीमिया का प्रारंभिक एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग था। तो विद्यार्थियों, ये हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे खनिजों के बारे में। अगला जो हमारा पार्ट आएगा वो आएगा कांच की खोज और उसके उपयोग के बारे में। तो आई होप ये जो पार्ट है आपका मिनरल्स वाला, ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो विद्यार्थी, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।